Hello students, this is Sembala from Maharaja Agarsan School Hisar. Today we are going to study Geo chapter 3 of class 8. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopen. कल जो है हमने थर्ड लेसन के बारे में कि खनिज क्या है, खनिज भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और विश्व में खनिजों का वितरण। आज हम शुरू कर रहे हैं खनिजों का उपयोग कि खनिज जो है हमारे किन किन कामों में उपयोग में लाए जाते हैं। खनिजों का उपयोग जो है अनेक उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग होने वाले खनिज जो है वो कठोर होते हैं, अर्थात जो आभूषण बनाए जाते हैं उनमें खनिजों को विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। इसके अलावा तांबे का उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक अनेक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग के अंदर भी जो है प्रयोग होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज ये भी खनिजों से ही प्राप्त होता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है और इसका उपयोग जो है ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बर्तन निर्माण व रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला टॉपिक आता है खनिजों का संरक्षण, कि खनिज जो है वो हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है और खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है और खनिजों का निर्माण और संचयन अर्थात खनिजों को दोबारा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और इनके निर्माण की दर जो है वो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले खनिजों के उपयोग की तुलना में बहुत ही कम है। इस कारण जो है खनिजों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। खनिज अथवा ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खनिज जो है उद्योगों में, कृषि में, परिवहन के में, संचार में और प्रतिरक्षा सभी साधनों में जो है खनिजों का प्रयोग किया जाता है। इन खनिज या अथवा ऊर्जा संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं परंपरागत स्रोत और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत जो है जो बहुत पुराने समय से यानी लंबे समय से जिनका हम प्रयोग करते आ रहे हैं उन्हें परंपरागत स्रोत कहते हैं। ये प्रदूषण फैलाते हैं, प्रदूषण युक्त होते हैं और एक बार प्रयोग होने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनको एक बार यूज होने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। दूसरे है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग जो है कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है। ये प्रदूषण मुक्त है और नवीकरण योग्य है, यानी कि इनको हम बार बार जो है बना सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी जो है हमारे गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। अब हम जो है इन परंपरागत स्रोतों के बारे में कि परंपरागत स्रोत जैसे कि ईंधन का उपयोग, ईंधन का उपयोग जो है हम खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं और ग्रामीणों के द्वारा उपयोग की जाने वाली 50% से भी अधिक ऊर्जा जो है वो हमें ईंधन से प्राप्त होती है। दूसरा है जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन किसे कहा जाता है कि लाखों वर्षों तक पृथ्वी की परतों में दबे हुए जो मृत जीवों के अवशेष है तथा पेड़ पौधों के गलने सड़ने से जो है जो पृथ्वी में दब जाते हैं और उनसे जो है जीवाश्मी ईंधन बनते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। इन सबका हम विस्तार से वर्णन करते हैं। अब सबसे पहले आता है कोयला। कोयला जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है और इसका उपयोग जो है हम घरेलू ईंधन के रूप में, उद्योगों के अंदर जैसे लोहा इस्पात, वाष्प इंजन उद्योग में तथा विद्युत उत्पन्न करने में करते हैं। कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम तापीय ऊर्जा कहते हैं। विश्व में कोयला जो है सबसे ज्यादा चीन, अमेरिका, जर्मनी और रूस में पाया जाता है और भारत में कोयले के भंडार मुख्यतः रानीगंज पश्चिमी बंगाल में, झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द जो है लैटिन भाषा के पेट्रो से निकला है जिसका अर्थ होता है शैल और ओलियम अर्थात तेल, तो इस कारण पेट्रोलियम का अर्थ है शैल तेल। गाढ़ा काला द्रव पदार्थ जो है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये पेट्रोलियम जो है शैलों की परतों में पाया जाता है और इसको निकालने के लिए तटीय व अपतटीय क्षेत्रों के अंदर जो है बेधन करके तेल निकाला जाता है
और फिर जो है इसे परिष्करणशाला के अंदर शोधित होने के लिए भेज दिया जाता है और परिष्करणशाला में इसके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक व स्नेक जैसे अनेक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो है बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं। इस कारण जो है इसकी मूल्यवान के कारण और काले रंग के कारण इसे काला सोना भी कहा जाता है। विश्व में पेट्रोलियम के भंडार जो है ज्यादा ईरान, इराक, सऊदी अरब तथा कतर में पाए जाते हैं और भारत के अंदर जो है पेट्रोलियम सबसे ज्यादा असम में डिगबोई के अंदर तथा मुंबई में बॉम्बे हाई क्षेत्र में तथा कृष्णा व गोदावरी के डेल्टा क्षेत्रों में पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और जो है ये निर्मुक्त होती है और जब इसे अपरिष्कृत तेल को जब हम धरातल पर लेकर आते हैं तब जो है इसका प्रयोग हम घरेलू व वाणिज्यिक ईंधन के रूप में करते हैं। और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के ज्यादा जो है विश्व के अंदर रूस, नॉर्वे, ब्रिटेन, नीदरलैंड में पाए जाते हैं तथा भारत में जो है प्राकृतिक गैस जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा प्रदेशों में, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और प्राकृतिक गैस जो है प्राकृतिक गैस के जो निक्षेप है वो पेट्रोलियम के जो खनिज तेल होता है उसके ऊपर जो है तैरती हुई अवस्था में हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत। जल विद्युत जो है जल से प्राप्त ऊर्जा को जल विद्युत कहा जाता है। जल विद्युत बनाने के लिए जो है हमें जो है बांधों के अंदर वर्षा का जल या नदी के जल को ऊंचाई से गिराया जाता है और ये जल जो है बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए ब्लेड जो है जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं जिससे जो ऊर्जा बनती है तो वह जल विद्युत कहलाती है। और जल विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो बहता हुआ जो बचा हुआ जल जो होता है उसका उपयोग हम कृषि में करते हैं। विश्व में की ऊर्जा का लगभग 1/4 भाग जो है वो हमें जल ऊर्जा से प्राप्त होता है। विश्व में जल ऊर्जा के मुख्य केंद्र है देश है प्रागवे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन इत्यादि तथा भारत में जल ऊर्जा के केंद्र जो है मुख्यतः भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर आदि जो है क्षेत्र है। ये था हमारा आज का टॉपिक और यहाँ तक कि आप क्वेश्चन जो है लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर राइट करेंगे।